तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ राज प्रतिज्ञा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसलमेर के पराक्रमी राजा विक्रम सिंह की रानी लक्ष्मी अपने श्रृंगार कक्ष में श्रृंगार कर रही थी। अभी वह अपनी मांग में सिंदूर भरने जा रही थी कि तभी एक दासी ने प्रवेश किया। महारानी, महाराज शिकार से लौट आए हैं। महाराज ने 9 फुट लंबे शेर का शिकार किया है। किंतु क्या चंद्रवती, महाराज शेर का शिकार करते हुए घायल हो गए हैं। महाराज उस शेर से निहत्थे भिड़ गए थे। ओह, हमें तुरंत महाराज के पास ले चलो। तुरंत ही रानी कक्ष से निकलकर महाराज के पास पहुंची। महाराज, शेर ने आपको घायल कर दिया। कहीं घाव गहरे तो नहीं लगे हैं? मैंने आपको कितनी बार शिकार के लिए मना किया है, लेकिन आप तो मानते ही नहीं हैं। नहीं महारानी, तुम चिंता मत करो, मामूली खरोंच है जो शीघ्र ठीक हो जाएगी। लेकिन महाराज, आपको भयंकर शेर से निहत्थे लड़ने की क्या आवश्यकता थी? महारानी, राजपूत शत्रु के सामने सिर नहीं झुका सकते। सिर कटा अवश्य सकते हैं, और वह शेर भी हमारा शत्रु ही था। घनी झाड़ियों के पीछे से शेर ने अचानक ही हम पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से हम अपना संतुलन खो बैठे और तलवार हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। ओह मेरी तलवार! अभी हम संभल पाते कि शेर ने फिर छलांग लगा दी और हम उससे निहत्थे ही भिड़ गए। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन नहीं, कोई शेर को नहीं मारेगा। यह जंगल का राजा है तो हम जैसलमेर के महाराजा हैं। फिर हम इस राजा से हार कैसे मान लें? और फिर हम अकेले ही शेर से उलझ गए। कुछ देर की मुठभेड़ के बाद हमने जंगल के राजा का अंत कर दिया। महाराज ने निहत्थे ही शेर को मार डाला। महाराज की जय हो। महारानी, हमने इतने बड़े शेर का शिकार किया है, इस बात से तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ महाराज। लेकिन रानी आगे कुछ कहती कि तभी एक सैनिक ने तीव्रता से उस कक्ष में प्रवेश किया। महाराज की जय हो। महाराज, रणथंभौर के राजा जयमल सिंह ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और वह युद्ध करने के लिए तैयार हैं। नहीं, उसे हमारी अधीनता तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। सैनिक, तुम तुरंत जाकर सेनापति को हमारा आदेश दो कि रणथंभौर पर आक्रमण की तैयारी के लिए हमसे विशेष कक्ष में आकर मिले। मंत्री जी, आप सभी सामंतों को लेकर विशेष कक्ष में आ जाए। जो आज्ञा महाराज। उन सब लोगों के कक्ष से बाहर जाते ही, महाराज, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, फिर उस छोटे से रणथंभौर को जीतकर हम क्या करेंगे? और अभी तो आपके घाव राजपूतों के घाव नहीं लगा करते महारानी, ये तो विजय की निशानी होते हैं। राजपूत ऐसे घाव खाने के लिए ही पैदा होते हैं। और फिर तुरंत विक्रम सिंह कक्ष से बाहर निकल गए। अगले दिन सूर्योदय के साथ विक्रम सिंह ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। राजा जयमल सिंह की सेना भी पूरी तैयारी के साथ उत्तर देने के लिए तैयार खड़ी थी। जय भवानी, जय भवानी। शीघ्र ही विक्रम सिंह रणथंभौर के राजा जयमल सिंह के सामने पहुंच गया। जयमल सिंह, हम तुम्हें अधीनता स्वीकार करने का एक अवसर और देते हैं। यदि तुमने इनकार किया तो हम तुम्हारे राज्य की ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम भी सुन लो विक्रम सिंह, राजपूत रणभूमि में मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। देर किस बात की है, युद्ध प्रारंभ किया जाए। इतना सुनते ही विक्रम सिंह ज्वालामुखी की तरह दहक उठा। सेनापति, आक्रमण करो। आक्रमण का उत्तर दो सैनिकों, टूट पड़ो राजपूतों पर। दोनों सेनाएं तेजी से आगे बढ़ी और भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ी। जैसलमेर की विशाल सेना रणथंभौर के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने लगी। उस भयंकर युद्ध में जयमल सिंह की मुट्ठी भर सेना अधिक देर तक मुकाबला नहीं कर सकी। जय भवानी। जयमल सिंह भी युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और उसे बंदी बना लिया गया। जयमल सिंह, तुम हमारे बंदी हो और रणथंभौर पर हमारा अधिकार है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक शर्त पर मुक्त कर सकते हैं। लेकिन कोई भी शर्त लगाने से पहले आप भी यह सोच लें कि हम भी राजपूत हैं। अपना आत्मसम्मान खोकर हम किसी शर्त को स्वीकार नहीं कर सकते। तो सुनो, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 5,000 घोड़े और 1,000 ऊँट हर वर्ष देने पर हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। मुझे स्वीकार है महाराज, तुम हमेशा हमारे अधीन रहोगे। यदि तुमने कभी उक्त धन हमें देने से इनकार किया तो हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। सेनापति संग्राम सिंह, जयमल सिंह से यह सब कुछ मिल जाने पर इन्हें मुक्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर सेनापति को वहीं छोड़कर विक्रम सिंह ने जैसलमेर की ओर प्रस्थान किया।
शीघ्र ही जयमल सिंह ने स्वर्ण मुद्राओं और ऊंट घोड़ों का प्रबंध कर दिया। जयमल सिंह, तुम्हें बंधन मुक्त किया जाता है, तुम अपने महल में जा सकते हो, लेकिन प्रतिवर्ष इतना ही धन और ऊंट घोड़े देना न भूल जाना। नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगा। बंधन मुक्त होकर अपने महल में लौटते ही जयमल सिंह पराजय का बदला लेने के लिए युद्ध की योजना बनाने लगा। सेनापति, इस बार युद्ध में हमारी पराजय हुई और हमें हर वर्ष 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, सहस्त्रों ऊंट और घोड़े देने की शर्त भी स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन हम जल्दी ही इस पराजय को विजय में बदल देना चाहते हैं। लेकिन महाराज, हम विक्रम सिंह की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मैंने उसका उपाय सोच लिया है। हम अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर एक विशाल किला बनवाएंगे। मैं समझ गया महाराज, किले के ऊपर से आक्रमण करके हम विक्रम सिंह की सेना को भारी हानि पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, हम किले के नीचे से युद्ध भूमि की सीमा तक एक सुरंग बनाएंगे, ताकि युद्ध के समय जब विक्रम सिंह की समस्त सेना हमारे किले के द्वार पर खड़ी होगी तो हमारे सैनिक सुरंग से निकलकर उसकी सेना पर पीछे से हमला कर देंगे। महाराज, इस तरह तो हम अवश्य ही विक्रम सिंह को पराजित कर देंगे। तो ठीक है, आज से ही पहाड़ी पर विशाल किले का निर्माण शुरू कर दिया जाए। और हाँ, सुरंग बनाने की बात हमें गुप्त रखनी होगी। कुछ ही वर्षों में अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर विशाल किला बनकर तैयार हो गया तो सुरंग की खुदाई शुरू कर दी गई। कुछ ही दिनों में आधे से अधिक सुरंग बना ली गई थी। जयमल सिंह का बेटा राजकुमार विजय सिंह भी 20 वर्ष का हो चुका था। एक दिन, बस विजय सिंह, अब हमें इस सुरंग के पूरा होने का इंतजार है। इस सुरंग के पूरा होते ही हम विक्रम सिंह पर आक्रमण कर अपना बदला लेंगे। पिताजी, मैं भी कसम खाता हूँ कि विक्रम सिंह से आपके अपमान का बदला अवश्य लूँगा। सुरंग से निकलकर महल की ओर लौटते हुए जयमल सिंह ने कहा, बेटे, बहुत वर्षों से मेरे हृदय में अपमान की जो आग सुलग रही है वो अब बुझ सकेगी और हम उनके बंधन से मुक्त होकर आज़ादी की सांस ले सकेंगे। उधर विक्रम सिंह के राज दरबार में एक दिन सेनापति संग्राम सिंह राजकुमारी जयश्री को साथ लेकर उपस्थित हुआ। महाराज, राजकुमारी की शस्त्र शिक्षा पूरी हो चुकी है। आप चाहे तो शस्त्र चलाने की परीक्षा ले सकते हैं। अवश्य संग्राम सिंह, परीक्षा की तैयारी की जाए। अगले दिन परीक्षा के लिए विशाल मैदान में भारी भीड़ एकत्र हो चुकी थी। निश्चित समय पर परीक्षा प्रारंभ हुई। राजकुमारी को अनेक सैनिकों के साथ भाला युद्ध करना था। कुछ ही देर बाद सैनिकों को पराजित कर राजकुमारी विक्रम सिंह के सामने खड़ी थी। शाबाश राजकुमारी, तुम भाला युद्ध में सफल रही हो। अब जरा अपनी तलवार के जौहर भी दिखाओ। और फिर शीघ्र ही घोड़े पर सवार राजकुमारी सैनिकों से युद्ध कर रही थी। उसे सैनिकों को अपने रास्ते से हटाकर जमीन में गड़ी एक तलवार पर अधिकार करना था। सैनिकों को धराशायी करके राजकुमारी आगे बढ़ी थी कि दो सैनिकों ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह शेरनी की तरह उन पर झपट पड़ी। पलक झपकते ही उन्हें रास्ते से हटाकर वह आगे बढ़ी और तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए उसने जमीन में गड़ी तलवार से उछाला। दूसरे ही पल राजकुमारी ने उस उछली तलवार पर अधिकार कर लिया। विजयी राजकुमारी अपने पिता विक्रम सिंह के सामने पहुंची। पिताश्री के चरणों में विजयी तलवार अर्पित है। शाबाश बेटी, हम तुम्हारी युद्ध निपुणता देखकर बहुत खुश हैं। आज तुमने बेटे की कमी पूरी कर दिखाई है। तभी विक्रम सिंह ने घोषणा की, मेरे देशवासियों, मैंने राजकुमारी को शस्त्र शिक्षा इसलिए दिलवाई है कि यह अपनी शक्ति और कुशलता से राजगद्दी की सुरक्षा कर सके। मेरे बाद राजकुमारी जयश्री ही मेरे उत्तराधिकारी होगी। राजकुमारी की जय हो। लोगों की जयघोष से सारा वातावरण गूंज उठा। राजा विक्रम सिंह की उक्त घोषणा को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन मंत्री ने दरबार में उनसे कहा, महाराज, सामंत शक्ति सिंह रणथंभौर के राजा जयमल सिंह से स्वर्ण मुद्राएं और ऊंट घोड़े ले आए हैं, लेकिन साथ ही गुप्तचर यह खबर भी लाए हैं कि वह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ओह, गुप्तचर को शीघ्र बुलाया जाए, हम उससे सारी बातें सुनना चाहते हैं। गुप्तचर दरबार में उपस्थित है महाराज। जी हाँ महाराज, राजा जयमल सिंह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अरावली पहाड़ पर एक विशाल किला भी बनवाया है।
महाराज, उस किले को पहाड़ी पर बनाने और उसमें नगर बसाने के पीछे अवश्य कोई रहस्य छिपा है, लेकिन हम अभी तक उस रहस्य को ज्ञात नहीं कर पाए हैं। संग्राम संग्राम सिंह, अपने गुप्तचरों को भेजकर रहस्य का पता लगाओ। हम जल्द से जल्द उस पर आक्रमण करना चाहते हैं। जयश्री, तुम आज ही सूर्यनगर के लिए रवाना हो जाओ। वहाँ बहुत बड़ा पशु मेला लगा है। हम चाहते हैं कि उस मेले के सभी ऊँट व घोड़े अपनी सेना के लिए खरीद लिए जाएं। जो आज्ञा पिताजी, मैं कल सुबह ही सूर्यनगर के लिए रवाना हो जाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी ने सैनिकों के साथ सूर्यनगर की ओर प्रस्थान किया। राजकुमारी तीव्र गति से आगे बढ़ती रही, लेकिन सूर्यनगर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। एक जगह रुककर उसने सैनिकों से कहा, चंद्रभान, कुछ देर यहाँ विश्राम करने के बाद हम मेले में ऊँट और घोड़े खरीदने जाएंगे। जो आज्ञा राजकुमारी जी, आप विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। और फिर विश्राम के बाद राजकुमारी अकेले ही मेले में घूमने निकली। काफ़ी देर इधर उधर घूमने के बाद राजकुमारी पशु मेले की ओर पहुंची और एक आदमी से पूछा, अरे, यहाँ पर गाय, बैल, भेड़, बकरी और गधे आदि तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊँट और घोड़े कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अवश्य कोई बात है, मुझे किसी से पूछना चाहिए। बाबा, यहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरी तो दिखाई दे रही है, लेकिन ऊँट और घोड़े कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब दिखा अब दिखाई भी कैसे देंगे? आप कुछ देर से आई हैं और सारे ऊँट और घोड़े बिक गए। सारे ऊँट और घोड़े बिक गए, यह कैसे संभव हो सकता है? लेकिन इस बार संभव हो गया। एक आदमी पूरे मेले के 2000 घोड़े और 500 ऊँट खरीद कर ले गया। एक आदमी इतने सारे घोड़े और ऊँट खरीद कर कैसे ले जा सकता है? इसका मतलब वह कोई व्यापारी होगा या फिर किसी राजा का आदमी। अच्छा, अब जल्दी से यह बताओ कि वह किधर गया है? मैंने उसे पूर्व दिशा में जाते हुए देखा है। अब तक वह 1 कोस दूर जा चुका होगा। अगले ही पल राजकुमारी ने घोड़े को पूर्व दिशा की ओर दौड़ा दिया। मैं उसे ऊँट और घोड़े हरगिज नहीं ले जाने दूंगी। तीव्र गति से घोड़ा दौड़ाते हुए वह जल्दी से जल्दी ऊँट घोड़े के काफिले के पास पहुंच जाना चाहती थी। इधर ऊँट और घोड़े को मेले से खरीद कर ले जाने वाला युवक और कोई नहीं, राजकुमार विजय सिंह था। विक्रम सिंह को पराजित करने के लिए रणथंभौर की सेना को इन ऊँट व घोड़ों की बहुत आवश्यकता थी। पिताश्री इन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। अभी वह कुछ ही दूर आगे चला था कि तभी सनसनाता हुआ एक तीर आकर घोड़े के आगे जमीन में धंसा। विजय सिंह कुछ संभल पाता कि फिर तभी कई तीर ऊँट घोड़े के बीच आकर लगे और उनमें भगदड़ मच गई। सैनिकों ने इधर उधर भागते ऊँट घोड़ों को रोकने की कोशिश की और फिर शीघ्र ही राजकुमारी घोड़ा दौड़ाती हुई विजय सिंह के सामने पहुंच गई। कौन हो तुम? तुमने मेरे सैनिकों को और ऊँट घोड़े को घायल क्यों किया है? तुम सारे ऊँट घोड़े नहीं ले जा सकते। ये ऊँट घोड़े तुम्हें मुझे बेचने होंगे, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर एक भी ऊँट या घोड़ा बेचने को तैयार नहीं हूँ। ओह, तो मैं युद्ध करके तुमसे छीन लूँगी। शायद तुम नहीं जानते कि मैं जैसलमेर की राजकुमारी जयश्री हूँ। ओह, जैसलमेर की राजकुमारी, मेरे सबसे बड़े शत्रु की बेटी। क्या सोच रहे हो? तुरंत उत्तर दो, नहीं तो इस बात का निर्णय युद्ध में ही होगा कि सारे ऊँट व घोड़े कौन ले जाएगा, क्योंकि तुम भी नहीं जानती कि मैं रणथंभौर का राजकुमार विजय सिंह हूँ। ओह, विजय सिंह! और फिर अगले ही पल दोनों की तलवारें विद्युत गति से टकरा रही थी। आज तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जाओगे। यह तो समय बताएगा राजकुमारी कि कौन जीवित रहता है। सचमुच शक्तिशाली है। उन्हें लड़ते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन कोई भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी तड़ाक! ओह, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं, लेकिन मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। जाओ, इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ। और सुनो, सारे ऊँट घोड़े भी तुम ले जा सकती हो। यह कहते ही विजय सिंह ने रणथंभौर की ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। राजकुमारी ऊँट घोड़ों को लेकर जैसलमेर पहुंच गई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसका बहुत कुछ वहीं खो गया है। राजकुमार विजय सिंह, ओह, कितना शक्तिशाली और सजीला था। ऐसा ही युवक मेरा पति होना चाहिए। लेकिन विजय तो हमारे शत्रु का बेटा है, फिर उससे मेरा विवाह कैसे संभव होगा? ओह, मुझे क्या हो गया है? मैं उसकी सूरत क्यों नहीं भूल पा रही हूँ? कहीं मैं उससे प्यार तो नहीं करने लगी हूँ? शायद मुझे उससे सचमुच प्यार हो गया है। अभी राजकुमारी यह सोच ही रही थी कि तभी खटखट! उसने खिड़की पर किसी को चढ़ते हुए देखा और उसने तेजी से दौड़कर दीवार से तलवार उठा ली। कौन कौन हो तुम? जल्दी से बोलो, नहीं तो अभी तुम्हारा सिर
ठहरो राजकुमारी, तलवार ना उठाओ, मैं विजय सिंह हूँ। विजय सिंह? वह बुरी तरह चौंक पड़ी। विजय सिंह? यह जानते हुए कि यहाँ कदम कदम पर तुम्हारी मौत बिछी हुई है, तुम मौत के मुंह में कैसे चले आए? सब जानता हूँ राजकुमारी, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर हूँ। जब से तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। विजय सिंह, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? शत्रुओं से प्यार नहीं, नफरत की जाती है, और मैं तुमसे केवल नफरत कर सकती हूँ। एक बार प्यार करके देखो राजकुमारी, शायद दो राज्यों के बीच जलती हुई नफरत की आग अपने आप शांत हो जाए। विजय सिंह की करुण दृष्टि ने राजकुमारी के हृदय को तेजी से धड़का दिया। विजय सिंह, इससे पहले कि किसी को तुम्हारे यहाँ आने की भनक लग जाए, तुम भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम कहती हो तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन पहले एक वादा करो कि कल तुम मुझसे मिलने अवश्य आओगी। राजकुमारी, यदि तुमने इनकार किया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और तुम्हारे सैनिकों के हाथों मौत का शिकार बन जाऊँगा। ओह, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तुम चले जाओ विजय सिंह, मैं आऊँगी। राजकुमारी के वादा कर लेने पर विजय सिंह खिड़की से उतर कर चला गया। अगले दिन लाख चाहकर भी राजकुमारी अपने को नहीं रोक सकी और विजय सिंह से मिलने निकल पड़ी। अवश्य ही विजय सिंह ने मुझ पर कोई जादू किया है, तभी तो मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ और उसकी ओर खींची चली जा रही हूँ। शीघ्र ही राजकुमारी विजय सिंह के पास पहुँच गई। मैं जानता था जयश्री कि तुम अवश्य आओगी। विजय सिंह, मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि हमारा तुम्हारा मिलना हरगिज संभव नहीं। किसी दिन इस बात की भनक भी महाराज को लग गई तो शत्रुता का ज्वालामुखी फूट पड़ेगा, खून की नदियाँ बह जाएगी। विजय सिंह ने सहारा देकर राजकुमारी को नीचे उतारा। जानता हूँ जयश्री, और मैं यह भी जानता हूँ कि हम दोनों का प्यार शत्रुता के इस ज्वालामुखी को भी ठंडा कर सकता है। और फिर दोनों चोरी चोरी इस तरह मिलने लगे। दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया और एक दिन विजय सिंह ने जयश्री से कह ही दिया, जयश्री, इससे पहले कि हमारे पिताश्री एक दूसरे पर आक्रमण कर दे, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं जयश्री? यदि हम दोनों विवाह कर लें तो फिर यह शत्रुता मित्रता में बदल जाएगी। ओह, लेकिन विवाह की बात समय से पहले विस्फोट भी कर सकती है। मुझे डर लगता है विजय, कहीं सब कुछ बर्बाद न हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आज ही अपने पिताजी से तुम्हारे पिताजी के पास विवाह का संदेश भेजने को कहूँगा। ठीक है, यदि पिताजी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं तुरंत अपनी स्वीकृति दे दूंगी। उस दिन दोनों खुशी खुशी अपने अपने राज्यों को लौट गए। अगले दिन अभी विजय सिंह अपने पिता से कुछ कह भी न पाया था कि सेनापति जीत सिंह ने आकर राजा जयमल से कहा, महाराज, किले से युद्ध भूमि की सीमा तक सुरंग पूरी हो गई। बस अब हम कभी भी विक्रम सिंह को युद्ध के लिए ललकार सकते हैं। ओह, यह तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। विक्रम सिंह को युद्ध में पराजित करके हम अपनी वर्षों पुरानी अपमान की आंख को ठंडा कर सकेंगे। युद्ध में सफलता के लिए आवश्यक है कि विक्रम सिंह हम पर आक्रमण करे, ताकि जब उसकी सेना किले के सामने डटी तो हमारे सैनिक सुरंग से निकलकर उन पर आक्रमण कर दे। लेकिन इसके लिए हमें ऐसा उपाय सोचना होगा जिससे विक्रम सिंह हम पर तुरंत आक्रमण कर दे। महाराज, एक उपाय है। यदि हम इस वर्ष उन्हें शर्त के अनुसार स्वर्ण मुद्राएं और ऊंट घोड़े देने से इनकार कर दे तो विक्रम सिंह अवश्य आक्रमण करेगा। लेकिन जीत सिंह, स्वर्ण मुद्राएं और ऊंट घोड़े देने में तो अभी बहुत समय बाकी है। मैं चाहता हूं उससे पहले ही आक्रमण हो जाए। सेनापति को चुप देखकर विजय सिंह ने कहा, पिताश्री, मैं कई दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहा था। कहो वत्स, तुम क्या कहना चाह रहे हो? पिताश्री, लेकिन सेनापति जी। ओह बेटे, तुम संकोच न करो, हम सेनापति जी से कुछ पर्दा नहीं रखते। पिताश्री, बात यह है कि मैं जैसलमेर की राजकुमारी जयश्री से प्रेम करता हूँ। विजय सिंह, शत्रु की बेटी से प्रेम? यह क्या कह रहे हो विजय? यह सच है पिताश्री, राजकुमारी भी मुझसे प्रेम करती है और हम दोनों ने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। लेकिन यह विवाह कैसे संभव होगा? विक्रम सिंह से तो हमारी वर्षों पुरानी शत्रुता है। तभी कुछ सोचकर सेनापति अपने को बोलने से नहीं रोक पाया। महाराज, राजकुमार ने विक्रम सिंह से आक्रमण कराने की हमारी मुश्किल बहुत आसान कर दी है। अब हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। मैं समझा नहीं जीत सिंह, तुम कहना क्या चाहते हो? बड़ी सीधी सी बात है महाराज, राजकुमारी अपने राजकुमार से प्रेम करती है। ऐसे में हम राजकुमार के विवाह का संदेश भेजें तो विक्रम सिंह के क्रोध में उबाल आ जाएगा और वह हम पर आक्रमण कर देगा। लेकिन यदि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो फिर भी जीत हमारी ही होगी। राजकुमारी से विवाह के बाद विक्रम सिंह कभी भी हमारे सामने सिर नहीं उठा सकेगा। रिश्तों की परंपरा उसका सिर हमेशा के लिए झुका देगी। शाबाश जीत सिंह, यह तुमने बहुत अच्छी योजना बनाई है। हम आज ही विक्रम सिंह को विवाह के लिए संदेश भेज देते हैं और तुम युद्ध की तैयारी आरंभ कर दो। जो आज्ञा महाराज, मैं आज ही सेना को तैयार करता हूँ।
उधर जब जयमल सिंह का दूत विवाह का संदेश लेकर विक्रम सिंह के दरबार में पहुंचा, महाराज, हमारे राजा जयमल सिंह ने आपके पास यह संदेश भेजा है। मंत्री जी, दूत से संदेश लेकर पढ़ा जाए। मंत्री ज्वाला सिंह ने संदेश पढ़ना शुरू किया। महाराज विक्रम सिंह, हमारे राजकुमार विजय सिंह और आपकी राजकुमारी जयश्री एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों को विवाह करके वर्षों पुरानी इस शत्रुता को समाप्त कर दिया जाए। अभी मंत्री ज्वाला सिंह आगे का संदेश पढ़ पाते कि विक्रम सिंह आग बबूला उठा। नहीं, यह कभी नहीं होगा जयमल सिंह, हम तुम्हें इस धृष्टता की ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी नहीं भूल सकेगी। और फिर दूत के लौट जाने के बाद संग्राम सिंह, रणथंभौर पर आक्रमण के लिए सेना को तुरंत तैयार करो। हम कल सुबह होते ही आक्रमण के लिए कूच करेंगे। लेकिन महाराज, हमारे गुप्तचर अभी तक पड़ोसी पर बने उस किले का रहस्य ज्ञात नहीं कर पाए हैं। संग्राम सिंह शक्तिशाली और साहसी लोगों को किसी रहस्य के जानने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार आक्रमण करने की देर है, किले का रहस्य अपने आप खुल जाएगा। जो आज्ञा महाराज। उधर एक सेविका ने दौड़ते हुए राजकुमारी जयश्री के कक्ष में प्रवेश किया। राजकुमारी जी, महाराज ने अभी अभी सेनापति को रणथंभौर पर आक्रमण के लिए आदेश दिया है। कल सुबह ही आक्रमण किया जाएगा। ओह, यह क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मुझे किसी तरह यह आक्रमण रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। कुछ सोचकर वह अपने कक्ष से निकली और महाराज विक्रम सिंह के कक्ष में पहुंची। आओ जयश्री, तुम ठीक समय पर आई हो। अभी हम तुम्हें रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए संदेश भेजने वाले थे, लेकिन पिताश्री, हम जानते हैं जयश्री कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही चाहती हो ना कि इस बार जयमल सिंह को मौत के घाट उतारने का अवसर तुम्हें दिया जाए। लेकिन पिताश्री, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। तुम कुछ भी कहो जयश्री, लेकिन जयमल सिंह जैसे धोखेबाज को हम अपने हाथों से मौत की ऐसी नींद सुलाएंगे कि मरकर भी उसकी आत्मा चैन नहीं पा सकेगी। जब राजकुमारी कुछ नहीं बोली तो विक्रम सिंह ने कहा, तुम चुप क्यों हो गए जयश्री? बोलो, क्या कहना चाहती हो? पिताश्री, मैं राजकुमार विजय सिंह से प्रेम करती हूँ और उससे विवाह करके शत्रुता की आँख को हमेशा के लिए बुझा देना चाहती हूँ। नहीं, शत्रु के बेटे से प्रेम, यह कहकर तुमने हमारे प्रतिशोध की आँख को लाख गुना बढ़ा दिया है। लेकिन पिताश्री, मैंने तो इसलिए प्रेम किया था कि किसी तरह वर्षों से जलती प्रतिशोध की आग बुझ जाए। और तुम यह भूल गई कि प्रतिशोध की आग प्रेम और प्रार्थना से नहीं, युद्ध के मैदान में तलवारों से ही बुझ सकती है। तुमने शत्रु के बेटे से प्रेम करके देशद्रोह का अपराध किया है जयश्री। तुम्हें इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। तुम हमारे लौट कर आने तक अपने कक्ष में बंदी की तरह रहोगी। कक्ष से बाहर नहीं निकलोगी। द्वार पर सैनिकों का पहरा रहेगा। उधर रणथंभौर के किले में युद्ध की तैयारी पूरे जोरों पर चल रही थी। विजय सिंह अपने कक्ष में बैठा था कि तभी सैनिक ने प्रवेश किया। राजकुमार जी, आपको महाराज ने तुरंत विशेष कक्ष में बुलाया है। तुम पिताश्री से कहो हम शीघ्र आ रहे हैं। सैनिक बाहर चला गया। शीघ्र ही विजय सिंह विशेष कक्ष में पहुंचा। पिताश्री, आपने मुझे कैसे याद किया है? आओ विजय सिंह, गुप्तचरों ने हमें संदेश दिया है कि विक्रम सिंह ने हमारा प्रस्ताव ठुकराकर अपने सेनापति को आक्रमण का आदेश दिया है। उसकी सेना कल सुबह वहां से कूच करेगी, इसलिए आक्रमण का उत्तर देने के लिए अपनी सेना को आज रात ही किले की दीवारों पर तैनात करना होगा और तुम अपने सैनिकों की टुकड़ियां लेकर सुरंग के रास्ते आक्रमण के लिए तैयार रहोगे। जी पिताश्री, मैं ऐसा ही करूंगा। जीत सिंह, तुम विजय सिंह के साथ भेजने के लिए शक्तिशाली युद्ध कौशल सैनिकों को चयन करके 8 टुकड़ियां शीघ्र तैयार करो। जी महाराज, मैं अभी कुशल सैनिकों की टुकड़ियां तैयार करता हूं। और फिर सेनापति कक्ष से बाहर चला गया। उसी शाम महल की एक खिड़की पर खड़ा विजय सिंह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। ओह, मैंने तो सोचा था कि राजकुमारी से प्रेम की बात पता चलने पर विक्रम सिंह शायद शत्रुता की बात भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। तभी उसके मस्तिष्क में कुछ कौंध गया। यदि किसी तरह जयश्री से मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं शायद इस युद्ध को रोकने में सफल हो जाऊं, लेकिन जयश्री से मिलना कैसे संभव होगा? अगले ही क्षण वह चौंक पड़ा। अरे, याद आया, पिछली बार लौट कर जाते हुए जयश्री ने मुझे एक कबूतर देते हुए कहा था, विजय, यह मेरा बहुत प्यारा कबूतर है। इस कबूतर द्वारा तुम मुझे कोई भी संदेश भेज सकते हो। सच? फिर तो मैं इसे अपने साथ अवश्य ले जाऊंगा। लेकिन जयश्री, इसने मेरा संदेश किसी दूसरे को पहुंचा दिया तो तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी। फिर जयश्री ने जाते समय कहा था, नहीं विजय, मेरा पालतू कबूतर किसी दूसरे के पास कभी नहीं जाएगा, यह सीधा मेरे पास ही आएगा।
यह सोचते ही विजय सिंह कबूतर के दड़बे के पास पहुंचा। जयश्री को एक पत्र लिखकर कबूतर के गले में बांधा और जा मेरे प्यारे, जल्दी से जाकर जयश्री को मेरा संदेश पहुंचा दे। कबूतर खुले आकाश में उड़ चला। उधर जैसलमेर के महल में अपने शयन कक्ष में बंद राजकुमारी ने खिड़की पर अपने कबूतर को उतरता देखा तो ओह, मेरा प्यारा कबूतर आ गया, अवश्य ही विजय का कोई संदेश लाया होगा। कबूतर के गले से बंधे पत्र को खोलकर जब राजकुमारी ने पढ़ा, जयश्री, कल सुबह तुम्हारी सेना युद्ध के लिए कूच करेगी। इधर भी मुकाबले की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार युद्ध में बहुत भयंकर हानि होगी। इस युद्ध को रोकने की एक तरकीब मेरे पास है, लेकिन वह तुम्हारे बिना कारगर नहीं हो सकती। इसलिए तुरंत मुझसे आकर मिलो। मैं अपने किले के बाहर दक्षिण दिशा में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। विजय सिंह। पत्र पढ़कर राजकुमारी विचलित हो उठी। ओह, अब मैं क्या करूं? मैं तो विजय से जाकर मिल भी नहीं सकती। मुझे तो सैनिक इस कक्ष के द्वार से बाहर भी नहीं निकलने देंगे, और यदि विजय से न मिली तो भारी अनर्थ हो जाएगा। लेकिन राजकुमारी ने हर हालत में विजय से मिलने का निश्चय कर लिया था। अगले दिन सुबह होते ही सेना ने रणथंबोर के लिए प्रस्थान किया। राजकुमारी ने जल्दी से सभी चादरें एक दूसरे से बांधकर महल में पीछे की ओर बनी खिड़की से नीचे लटका दी। मुझे इन चादरों की सहायता से शीघ्र कक्ष से निकल जाना होगा। और पलक झपकते ही वह चादरों के सहारे नीचे उतर गई और फिर घोड़े पर सवार हो जैसलमेर के किले से बाहर निकलने में उसे देर नहीं लगी। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह पंख लगाकर उड़ जाना चाहती थी। काफी दूरी पार करने के बाद अचानक ही उसने लगान को खींचकर घोड़े को रोकना पड़ा। ओह पिताश्री की सेना, मुझे दूसरे रास्ते से होकर इनसे पहले रणथंबोर पहुंचना होगा। और यह सोचते ही उसने घोड़े को मोड़कर तेजी से दौड़ा दिया और लंबी दूरी तय करके राजकुमारी रणथंबोर की पहाड़ियों पर किले के समीप पहुंच गई। विजय सिंह ने पत्र में किले के बाहर दक्षिण दिशा में मिलने के लिए लिखा था। अब मुझे दक्षिण की ओर चलना चाहिए। किले की दक्षिणी छोर पर विजय सिंह ने उसे प्रतीक्षा करता हुआ मिला। जयश्री, तुम आ गई। मैं तो तुमसे फिर मिलने की आशा ही छोड़ बैठा था। तुम शीघ्रता से मेरे साथ चलो। अगले क्षण वे दोनों अपने अपने घोड़ों को तेजी से दौड़ाते चले जा रहे थे। पता नहीं विजय मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसने युद्ध रोकने का कौन सा उपाय सोचा है। तीव्र गति से घोड़े दौड़ाते हुए दोनों जल्दी ही एक खंडहर के पास पहुंच गए। विजय, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? जल्दी आओ जयश्री, समय बहुत कम रह गया है। तुम्हारी सेना के किले तक पहुंचने से पहले हमें लौटना होगा। खंडहर के समीप दोनों घोड़े से उतरे और फिर मंदिर में देवी की मूर्ति के सामने पहुंचकर, देवी भवानी, आज तुम्हारे सामने हम दोनों विवाह कर रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी के रूप में रहेंगे और अपने प्राण देकर भी एक दूसरे की रक्षा करेंगे। यह कहते हुए विजय सिंह ने मूर्ति के सामने से फूलों का हार उठाया और जयश्री के गले में डाल दिया। तभी जयश्री, एक पल भी खोए बिना हमें रणथंबोर लौटना है। यदि युद्ध प्रारंभ हो गया तो फिर कोई दोनों राज्यों को नष्ट होने से नहीं बचा सकेगा। उसी समय मंदिर का पुजारी उनके पास आ गया। तुम दोनों की जोड़ी युग युग तक बनी रहे। तुमने जिस उद्देश्य के लिए विवाह किया है उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। और फिर दोनों घोड़े पर सवार हो तीव्र गति से रणथंबोर की ओर लौट पड़े। रणथंबोर पहुंचने में उन्हें अधिक देर नहीं लगी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही राजा विक्रम सिंह की सेना किले के मुख्य द्वार पर पहुंच चुकी थी। राजा विक्रम सिंह अपने सेनापति संग्राम सिंह से कह रहे थे, संग्राम सिंह, जयमल ने अपनी सुरक्षा के साथ हम पर आक्रमण की जोरदार तैयारी की है, लेकिन हम उस पर इतनी तेजी से आक्रमण करेंगे कि उसे संभलने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। अपने सैनिकों को पहाड़ियों में चारों ओर फैलाकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो और मेरा संकेत मिलते ही तुरंत आक्रमण कर दिया जाए। सेनापति संग्राम सिंह ने तुरंत सैनिकों को पहाड़ियों में फैला दिया। सैनिकों ने मोर्चा संभालते ही राजा विक्रम सिंह आक्रमण के संकेत के लिए अपना हाथ उठाना ही चाहते थे कि तभी, पिताश्री ठहरिए, अभी आक्रमण का आदेश नहीं दीजिए। जयश्री, यह अपने कक्ष से कैसे निकल आई और इसके साथ यह युवक कौन है? दोनों घोड़े से उतरकर विक्रम सिंह के सामने पहुंचे। पिताश्री, आक्रमण रोक दीजिए। मैंने राजकुमार विजय सिंह से मंदिर में विवाह कर लिया है। नहीं जयश्री, पिताश्री, मुझे क्षमा करें। इस भयंकर युद्ध को रोकने और वर्षों पुरानी इस शत्रुता को मिटाने का एकमात्र यही उपाय था। ओह, यह तुमने क्या किया जयश्री?
हम अपने शत्रु को नेस्त नाबूद करने की कसम खाई थी, लेकिन तुमने हमारे सिर को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन हमारा सिर कभी शत्रु के सामने नहीं झुकेगा, कभी नहीं। और फिर सबके देखते देखते विक्रम सिंह ने अपने घोड़े को एक दिशा में तेजी से दौड़ा दिया। विक्रम सिंह की आंखों से ओझल हो जाने पर जयश्री अपनी सेना को लौटने का आदेश देकर, तुम मेरे साथ रणथंभौर के महल में चलो, वहां पर विधिवत विवाह पूरा करेंगे। नहीं विजय, पहले मैं अपने पिताश्री से आशीर्वाद लेकर आऊंगी, तभी यह विवाह पूरा होगा। और राजकुमारी ने भी उसी दिशा में घोड़ा दौड़ा दिया जिधर उसके पिता राजा विक्रम सिंह गए थे। राजकुमार विजय ने भी राजकुमारी के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। काफी दूर तक चलने के बाद एक मंदिर के बाहर राजकुमारी ने अपने पिता के घोड़े को खड़े देखा। अरे पिताश्री का घोड़ा, इसका मतलब वह आसपास ही कहीं होंगे, शायद अंदर मंदिर में गए हो। यह सोचकर राजकुमारी घोड़े से नीचे उतरी। तेज कदमों से चलते हुए उसने मंदिर में प्रवेश किया और भीतर देवी भवानी के सामने पहुंचते ही उसकी चीख ने वातावरण कपा दिया। ओह पिताजी, यह आपने क्या किया? यदि किसी को दंड देना था तो मुझे देते, भवानी माँ पर मेरी बलि चढ़ा देते, मैं आह तक नहीं करती। विद्युत गति से झपटकर राजकुमारी ने अपने पिता की तलवार उठा ली। नहीं, अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, मैं अपना बलिदान चढ़ा दूंगी। मैं आ रही हूँ पिताश्री आपके पास। लेकिन अभी उसकी तलवार लहरा कर उसकी गर्दन तक पहुंच पाती कि तभी, नहीं जयश्री नहीं, मैं तुम्हें यह बलिदान नहीं देने दूंगा। मुझे मत रोको विजय, मुझे मर जाने दो, मैंने अपने पिताश्री के प्राण ले लिए। तभी, नहीं राजकुमारी, तुमने अपने पिता के प्राण नहीं लिए, बल्कि महाराज ने स्वयं अपनी राज प्रतिज्ञा के कारण अपना बलिदान किया है। मैं मंदिर पर बने एक कक्ष से देख रहा था, महाराज घोड़ा दौड़ाते हुए यहाँ आए थे। और फिर मंदिर में भवानी की मूर्ति के सामने पहुंचकर महाराज ने कहा, माँ भवानी, राजपूतों के सिर केवल तेरे सामने ही झुक सकते हैं, और मेरा सिर किसी दूसरे के सामने झुक जाए उससे पहले मैं अपना सिर तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा। यह कहते हुए महाराज ने म्यान से तलवार निकाली और पलक झपकते तलवार हवा में लहराई, और फिर अगले पल महाराज विक्रम सिंह का सिर देवी भवानी के चरणों में लौट रहा था। ओह, राजपूत अपनी आन बान के लिए जीते हैं और उसके लिए अपना बलिदान भी कर देते हैं। बेटी, महाराज विक्रम सिंह का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बलिदान से दो राज्यों के बीच वर्षों से चली आ रही शत्रुता समाप्त होगी। और तभी राजा जयमल सिंह ने सेनापति संग्राम सिंह और दूसरे लोगों के साथ प्रवेश किया। उन्हें वहां का दृश्य देखकर सब कुछ समझते हुए देर नहीं लगी। जयश्री, आज से तुम हमारी पुत्र वधू ही नहीं, हमारी बेटी बनकर रहोगी। महाराज विक्रम सिंह का यह बलिदान राजस्थान के इतिहास में युग युग तक अमर रहेगा। समाप्त।